जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मंगलवार है और मैं एक वीडियो बनाने जा रही दोस्तों। मेरा नाम लक्ष्मी कठैत है। मैं रहने वाली देहरादून की हूँ दोस्तों। और वो आज और दोस्तों मेरी वीडियो आधा अधूरी नहीं देखना दोस्तों, पूरी वीडियो देखना, तभी आपकी समझ में आएगी। तो दोस्तों भगवान को भोजन कराते हैं, श्लोक कहने जा रही हूँ मैं। तो सुनो दोस्तों मेरा श्लोक। यज्ञशिष्टा स्नासंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते तवाघं पापं ये पंचात्मकारणात् ब्रह्मपाणं ब्रह्महृदि ब्रह्मर्दो ब्रह्मणोत्तम ब्रह्म होएतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना यत् करोषि यदा नासि यज्जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मर्दफलम् अहं वैष्णवारो भूताव प्राणिनामाश्रितः प्राणपानसमायुक्तं पञ्चमायाननं चतुर्विधम् ॐ सहना भवन्तु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो दोस्तों अब इसका सार जानिए। नित्य 5 महायज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप से बचे हुए अन्न भोजन को खाने वाले सदाचारी मनुष्य सभी पापों से मुक्त होते हैं। परंतु जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही भोजन बनाते हैं वे पाप का ही भोजन करते हैं। ये प्रथम श्लोक का मंत्र है दोस्तों। और दूसरा मंत्र का श्लोक है अर्पण करने का साधन ब्रह्म, अर्पण करने का पदार्थ ब्रह्म तथा ब्रह्म द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में जो आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म ही है। ऐसी ब्रह्म कर्म रूपी समान बुद्धि वाला ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक का मंत्र है सार है दोस्तों। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ करता है, खाता है और यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पण कर दे। अब दोस्तों छठवां मंत्र का है, पांचवा मंत्र है। मंत्र का सार है प्राणियों के देह में रहकर वैश्वानर अग्नि का रूप लेकर प्राण आपन इत्यादि 5 वस्तुओं को नियम में रखकर प्राणी जो 4 प्रकार के अन्न खाता है उसको मैं पचाता हूँ। अब छठवां श्लोक है दोस्तों। छठवां श्लोक का सार जाने दोस्तों। हे परमात्मा, हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करो, हम दोनों का पालन करो, हम दोनों साथ में रहकर तेजस्वी देवी कार्य करें। हम दोनों का किया हुआ अध्ययन तेजस्वी और देवी हो और हम दोनों पर एक दूसरे का द्वेष ना करें। दोस्तों ये मेरा आज भगवान को भोजन कराते श्लोक मैंने कहे
और उनका सार बताया। दोस्तों भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दे रखा है। भगवान ने बड़े दुर्लभ ये मानस तन पावा हैं। तो हम हैं, हमने बड़े दुर्लभ 84 लाख योनों को भोग करके दोस्तों मैं 84 लाख के बाद दोस्तों गाय का रूप बनकर आती है। और जब गाय का अंत होता तो उसके बाद का मनुष्य को है ये मानव देह मिलता। तो दोस्तों इतने 84 लाख भटक के भी हम अपने इस जीवन को कैसे जाने देंगे दोस्तों। तो हमें भगवान ने ये चेतना दे रखे कि जो तू ये मानव देह में कर सकता है वो किसी देह में भी नहीं कर सकता, किसी योनि में भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों हैं भगवान को नित्य याद करना। और जब हम लोग भोजन पकाते तो है भगवान का नाम लेके भोजन पकाना चाहिए। और पहले अपना आप पाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। जो मंत्र श्लोक मैंने अभी कहे वही भोजन भगवान को भोजन कराने का श्लोक है। तो दोस्तों चलो सभी को हैं ये श्लोक अगर नहीं भी आता दोस्तों तो भगवान को अर्पण करके अपना आँखें बंद करके और भगवान के चरणों में आचमन दे के तुलसी दाल अर्पित करके जो भी तुम पकाते हैं भला भरा बुरा जो भी पकाते हो सब भगवान को अर्पण करो दोस्तों। ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही है यज्ञ करने वाला है, ब्रह्म ही हमारा ये सब चीज़ सनवा यज्ञ की सामग्री सब ब्रह्म ही है, पचाने वाला भी ब्रह्म है। तो दोस्तों और जो यज्ञ करता है वो भी ब्रह्म ही है। तो दोस्तों जब सब चीज़ भगवान का ही है, ब्रह्म की है, तो हम उसी ने हमको दे रखा है। तो उसको अर्पण करने में दोस्तों हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम भगवान को भोजन भगवान को भोग लगा के भोजन करते तो दोस्तों वो सामान्य भोजन नहीं रहता, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। जब हम भोजन भगवान को वो करते भोग लगाते तो दोस्तों उस भोजन में कोई द्वेष नहीं रहता। वो भोजन प्रसाद बन जाता। और जो लोग भगवान को वो भोग नहीं लगाते तो दोस्तों वो पाप का ही भोजन करते हैं। इसलिए दोस्तों आज तक हमने जो भी गलतियाँ करी दोस्तों, इसके बाद जब हमें पता चलता है कि हम तो पाप का ही भोजन कर रहे हैं। ये धरती माता और विष्णु पत्नी की ये धरती है, ये पृथ्वी है, वो हमें बिना स्वार्थ के इतना अनेकों पदार्थ हमें उत्पन्न करके दे रही। तो हमारा भी कर्तव्य बनता कि दोस्तों दिया तो उसी ने, और उसको अर्पण करके जब हम पाओगे दोस्तों तो हम निरोगी बनेंगे, हम पर कोई पाप नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट में बताना, लिखना। जय श्री कृष्ण दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।